कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ड्राफ्ट के विषय में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, आज के समय में बैंक ड्राफ्ट का यूज़ कहाँ क्यों किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, ये जो बैंक ड्राफ्ट है होता है, ये बेसिकली एक तरीके का फार्म होता है जो कि जरिए पेमेंट किया जा सकता है। जैसे आप चेक का यूज़ करते हैं उसी तरीके से आप बैंक ड्राफ्ट का यूज़ करके भी पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें होता यह है कि आप चेक तो अपने चेक बुक से निकाल कर बनाया जाता है, खुद सिग्नेचर कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, लेकिन इस ड्राफ्ट को बैंक के पास जाकर बनवाना होता है। दोस्तों बैंक ड्राफ्ट का एक फार्म आता है, उसको फिलअप करना होता है, उस फार्म को बैंक के पास जमा करना होता है, बैंक उसको इम्प्रूव करके आपको देता है, इसके बाद ही वैलिड होता है। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि बैंक ड्राफ्ट की जो पेमेंट होती है गारंटेड पेमेंट होती है, यानी कि वह कैंसिल नहीं होती है, ना वह वापस होती है। जैसे हमारे नॉर्मल चेक हो जाते हैं जी, उसी तरह बैंक ड्राफ्ट आपको एक बार मिल गया किसी भी अमाउंट का तो आप ये समझ सकते हैं 100% चांस हैं वह जो पैसे मिल जाएंगे, उसमें किसी भी तरीके का कंसल्टेशन या फिर कोई बाउंसर नहीं हो सकता है। दोस्तों बैंक ड्राफ्ट की जो अमाउंट होता है जो गारंटेड इसलिए होता है, जब किसी बैंक ड्राफ्ट को बनवाया जाता है तो उस ड्राफ्ट में जितने अमाउंट होते हैं उस अमाउंट को बैंक ड्राफ्ट बनवाने वाले व्यक्ति से पहले ही लिया जाता है। पैसे को लेने के बाद बैंक उसको रिसीवर्स फंड्स के अंदर रखता है, यानी कि बैंक के पास वह पैसे रहते हैं, वह किसी के अमाउंट में नहीं जाते हैं। और जब जैसे कि लिए उस बैंक ड्राफ्ट को बनाया गया, वह व्यक्ति उससे रिक्वेस्ट करता है उस पैसे को लेने के लिए। बैंक अपने रिजर्व फंड्स के अंदर से वह पैसे निकाल कर उसे देता है, जिसके कारण वहाँ पर बाउंसर या फिर कैंसिल होने के चांस खत्म हो जाते हैं। दोस्तों ये जो बैंक ड्राफ्ट है इसके कुछ फीस और चार्ज होते हैं जो बैंक टू बैंक वेरी करता है, अलग अलग बैंक के अपने अपने चार्ज हैं। दोस्तों बैंक ड्राफ्ट होता है नॉर्मल, उसको बड़ा अमाउंट के लिए इशू किया जाता है, जैसे कोई होम लोन लेना है, कोई लग्जरी कार लेनी है, कोई फ्लैट आपने खरीदा है उसकी EMI करनी है, तो इस काम के लिए जनरली इस बैंक ड्राफ्ट को यूज में लिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो बैंक ड्राफ्ट है इस पर कुछ बेसिक जानकारी लिखी होती है, जैसे चेक पर कुछ जानकारी ऑलरेडी मेंशन होती है, आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम। इसी तरीके से जो बैंक ड्राफ्ट होते हैं आपके अपने अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, आप कितने अमाउंट दे रहे हैं, वह सारी जानकारी देनी होती है। किस व्यक्ति को दे रहे हैं, उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम क्या है, कि उसकी ब्रांच का नाम क्या है। दोस्तों ये जो बैंक ड्राफ्ट होता है उसको किसी दूसरे बैंक के लिए भी जारी किया जा सकता है, अपने बैंक को किसी और ब्रांच के लिए भी इशू किया जा सकता है। दोस्तों साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी जो बैंक ड्राफ्ट होते हैं नॉर्मली जो ऐसे इसके लिए वॉलिडेड होते हैं 3 महीने तक रहते हैं, यानी कि 3 महीने तक बैंक ड्राफ्ट तक आसानी से यूज कर सकते हैं जब वह इशू किया गया है। दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट बैंक ड्राफ्ट का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।